हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पृथ्वी दिवस 2025, दूसरा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2025, तीसरा है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगीलाल जाट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नए सचिव और आईसीआर के महानिदेशक नियुक्त। अगला है MNDF हुरावे। नेक्स्ट है मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन प्रारंभ। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र। अगला है डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन। नेक्स्ट है RBI द्वारा 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति। अगला है फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट है स्पाडेक्स मिशन द्वितीय डॉकिंग और पावर ट्रांसफर का सफल प्रदर्शन। नेक्स्ट है पोप फ्रांसिस का निधन। और लास्ट है दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। तो देखते हैं पहला टॉपिक है पृथ्वी दिवस 2025। तो ये कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष इसकी थीम आवर पावर आवर प्लेनेट रखी गई है। आवर पावर आवर प्लेनेट इसकी थीम है और इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। ठीक है, और इसके 20 वर्षों बाद वर्ष 1990 से इसे वैश्विक स्तर पर भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका से, और 1990 से इसे वैश्विक स्तर पर भी मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की 55वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो ये 55वां पृथ्वी दिवस है इस बार 2025 में। अगला है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2025। तो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और 2025 में ये 17वां सिविल सेवा दिवस है। ठीक है, वर्ष 1947 में 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस में स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के प्रथम बैच को संबोधित किया था। ठीक है, और उन्हें भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। तो इसी दिन की स्मृति में ये सिविल सेवा दिवस भारत में मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। और 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना के तहत 14 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसी के तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी केंद्र के अंतर्गत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2024 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? तो एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। इसका उपयोग आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण और बाल देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाल देखभाल सेवाओं के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रियल टाइम डेटा प्रदान करती हैं ये पोषण और बाल देखभाल सेवाओं के वितरण पर। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस ऐप के थ्रू। अगला टॉपिक है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगीलाल जाट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नए सचिव और आईसीआर के महानिदेशक नियुक्त। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। अगला टॉपिक है MNDF हुरावे। तो ये क्या है? तो ये मालदीव का एक तटरक्षक जहाज है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति महासागर और भारत की पड़ोसी पहली नीति के दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इसकी रिट्रोफिटिंग की है। ठीक है, रिफिट किया है, इसकी मरम्मत की है। तो MNDF हुरावे कहाँ का है? तो ये मालदीव का तटरक्षक जहाज है और भारतीय नौसेना ने इसकी मरम्मत करके वापस भेजा है इसको। अगला टॉपिक है मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। तो 21 अप्रैल को केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री
सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हरी झंडी दिखा करके क्रूज को रवाना किया गया। और विक्टोरिया डॉक्स में पुनर्निर्मित अग्नि स्मारक का उद्घाटन भी किया गया यहाँ पर। इसके अलावा ग्रीन पोर्ट पहल के तहत शोर टू शिप इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ सागर उपवन उद्यान का भी उद्घाटन मंत्री के द्वारा किया गया। और MICT को प्रतिवर्ष लगभग 10,000 यात्रियों के साथ कुल 1 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 11 मीटर ड्राफ्ट और 300 मीटर की लंबाई के साथ एक साथ 5 जहाजों को संभाल सकता है। देखते हैं भारत में क्रूज पर्यटन है उसके बारे में। तो भारत में तटीय और नदी क्षेत्र के लिए क्रूज पर्यटन की महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं और ये किस वजह से हैं। तो एक तो पश्चिम और पूर्व में 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, उस पर 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह है। 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबा नौगम में 110 जल मार्गों का नेटवर्क है जो लगभग 400 नदियों को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 1300 द्वीप हैं जो समुद्र तट के किनारे या राज्यों और अंतर्राज्यीय नदियों या राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे स्थित हैं। इसलिए भारत में क्रूज पर्यटन की अच्छी खासी संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और ये किन किन के द्वारा स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, सॉरी। और इसमें क्या किया जाएगा? तो ये सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एज, स्मार्ट विनिर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में 40 से अधिक ऑनलाइन और हाइब्रिड पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एज, स्मार्ट विनिर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में 40 से अधिक ऑनलाइन और हाइब्रिड पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अगला है डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई के सहयोग से मुंबई में इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है 21 अप्रैल को। डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन 21 अप्रैल को मुंबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है RBI द्वारा 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, जो 10 वर्ष से अधिक के नाबालिग हैं उनको स्वतंत्र रूप से अपने बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। तो RBI ने 21 अप्रैल को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भारत में स्वतंत्र बचत और सावधि जमा बैंक खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, और यदि कोई नाबालिग 10 वर्ष से कम आयु का है तो वह भी अपना बैंक खाता खोल सकता है, लेकिन ऐसा उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से ही किया जा सकता है। वो स्वतंत्र रूप से अपने खाते का संचालन नहीं कर सकता और ना ही खाता खोल सकता है। तो जो 10 वर्ष से अधिक के बालक हैं, नाबालिग हैं, उनको अभी RBI द्वारा स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025। तो चीन की जू वेनजुन ने हमवतन टेंग झोंगी को 6.5 2.5 से हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। तो किसने जीता है? जू वेनजुन ने। ठीक है, और ये कहाँ की है? चीन की है। जू वेनजुन ये चीन के खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी। उन्होंने FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है स्पाडेक्स मिशन, द्वितीय डॉकिंग और पावर ट्रांसफर का सफल प्रदर्शन। ठीक है, तो इसरो द्वारा 20 अप्रैल को रात्रि 8:20 बजे दूसरी बार स्पाडेक्स उपग्रह SDX-01 जिसको चेजर कहा जाता है और SDX-02 जिसको टारगेट कहा जाता है कि डॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और ये दूसरी बार है। ठीक है, इससे पहले एक बार हो चुका है। दूसरे डॉकिंग प्रयास में 15 मीटर की अंतर उपग्रह दूरी से डॉकिंग तक डॉकिंग पूर्ण स्वायत्ता के साथ पूरी की गई, जबकि पहले डॉकिंग प्रयास में 3 मीटर की अंतर उपग्रह दूरी पर एक अतिरिक्त होल्ड पॉइंट का मैनुअल रूप से प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब की बार पूरी तरह से स्वायत्त डॉकिंग थी, बीच में किसी भी कनेक्टर का इसमें प्रयोग नहीं था। ठीक है, 21 अप्रैल को SDX-2 से SDX-1 उपग्रह के साथ साथ
इसके विपरीत भी बिजली हस्तांतरण का भी सफल प्रयोग किया गया। ठीक है, पावर ट्रांसफर का। तो प्रयोग में एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में बिजली के माध्यम से हीटर चलाया गया, हीटर तत्व का संचालन किया गया। ठीक है, जो हीटिंग उसकी जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट किया गया। ठीक है, और ये बिजली हस्तांतरण है, इसकी अवधि लगभग 4 मिनट थी। तो देखते हैं स्पार्डेक्स मिशन क्या है। तो एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जिसे 62वें PSLV उड़ान द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का सफल प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो छोटे अंतरिक्ष यान इसमें भेजे गए हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग का सफल प्रदर्शन करेंगे। तो इसरो द्वारा इसको 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C60 का उपयोग करके इसको लॉन्च किया गया। और स्पार्डेक्स मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं, SDX-01 जो कि चेजर, जिसको चेजर कहा जाता है, और SDX-02 जो कि टारगेट है, और इनमें प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है। ठीक है, और ये डॉकिंग ऑपरेशन है, ये 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। ठीक है, और भारत ये तकनीकी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना था, विश्व का चौथा देश बना था। ठीक है, अन्य 3 जो पहले 3 देश हैं वो अमेरिका, रूस और चीन है। अगला टॉपिक है पोप फ्रांसिस का निधन। तो ये पोप फ्रांसिस है, इनका भी निधन हो गया, और ये रोमन कैथोलिक चर्च के प्रथम लैटिन अमेरिकी नेता हैं। ये अर्जेंटीना के हैं। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च है ईसाइयों का जो चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च, उसके नेता थे, और ये इसके प्रथम लैटिन अमेरिकी नेता थे, अर्जेंटीना के थे। अगला है दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही हितेश जैन और DP वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए इसको गठित किया गया है। 23वें विधि आयोग को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इसको गठित किया गया है, और एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसको एक अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। तो एक गैर सांविधिक निकाय है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी, और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग MC सितलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।